जब मैं रेसिंग करना चाहता हूँ या फिर मुझको थ्रिल रहता है हाई स्पीड का, तो उस केस में मैं स्कूटी तो बिल्कुल नहीं लेने वाला। बट अगर मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को अपने साथ में कैरी कर सकूं, तो उस केस में स्पोर्ट्स बाइक तो फेल हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं सिटी में कम्यूट करना चाहता हूं एंड ओकेजनली कुछ सामान को इस जगह से उस जगह तक कैरी करना चाहता हूं, तो वैसे केस में स्कूटी जो रहेगा अपने पास में बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव रहता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स जो होते हैं अपने पास व्हीकल्स के, वो हेल्प करते हैं चूज करने के लिए कि हमको किस टाइप का व्हीकल हमको लेना चाहिए। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होते हैं, ये थ्री डी शेप के लिए भी क्या रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग फिलहाल ये तो नहीं देखने वाले कि अपने पास में ये जो पैरामीटर्स किस तरीके से हेल्पफुल रहते हैं कि कौन सा शेप हमको चूज करना चाहिए, बट हम लोग आज ये देखेंगे कि हमारे पास इन सारे पैरामीटर्स के फॉर्मूलेज हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं या फिर उनको किस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, पैरामीटर देखने वाले हैं जो कि अपने पास में है सरफेस एरिया। ये होता क्या चीज अपने पास में, कोई भी 3D शेप जो होता है उसका एक एरिया होता है, ठीक है। लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन, देख लेते हैं कि बेसिकली क्या है। अपने पास में कोई भी 3D शेप जिसका वो एरिया जो कि एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल टर्म से बोल सकते हैं सरफेस एरिया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, द outer area of a 3D shape या फिर ऑब्जेक्ट which is exposed to the environment। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में सिंपल सा सरफेस एरिया। इसको एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि आपने क्या किया कि एक डब्बा ले लिया है किसी को गिफ्ट रैप करने के लिए, दैट मीन्स डब्बे के अंदर में कुछ ऑब्वियसली कुछ गिफ्ट होगा, खाली तो आप दोगे नहीं उसको। तो उस केस में आप उसको ऐसा भी नहीं दे सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको गिफ्ट रैप कराना पड़ेगा। तो गिफ्ट रैप कराने का जो काम रहता है अपने पास में डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सरफेस है अपने पास में। फॉर एग्जाम्पल अगर टेडी बियर जो किसी को गिफ्ट कर रहे हो, अब उस टेडी बियर को ऐसे ही दे दो बिना किसी डब्बे में डाले, उस केस में अपने पास में जो सरफेस एरिया रहेगा या फिर जो पेपर रहेगा जो उसके ऊपर लगेगा उसका एरिया कम रहेगा। बट अगर इसी को आप बॉक्स में डाल दो, ठीक है ना, एंड बॉक्स भी आप ऐसा कोशिश करो कि एकदम एग्जैक्ट अपने पास में उस बियर के शेप का साइज का रहे अपने पास में, तो उस केस में भी क्या रहेगा अपने पास में उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहने वाला है बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ठीक है, तो अपने पास में वो कितना एरिया अपने पास कवर कर रहा है, कितना अपने पास में रैपिंग उसके ऊपर में लगेगी, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल टर्म्स में सरफेस एरिया बोल सकते हैं। देन व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ही सिंपल सा चीज है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने पास में उस पर कितना मैटर भरा हुआ है या फिर कितना स्पेस अपने पास में घेर रहा है, दैट विल बी इट्स वॉल्यूम। ठीक, तो आप लिख सकते हैं द स्पेस taken by the 3D object। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं कि बेसिकली इसका जो फॉर्मूला जो रहता है अपने पास में वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो वॉल्यूम के केस में एक चीज याद रखिएगा, वॉल्यूम जो रहेगा हमेशा अपने पास में रहता है एरिया इनटू हाइट और डेप्थ, एरिया इनटू हाइट या फिर डेप्थ। अभी किस तरीके से आता है इसको हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग जस्ट देखने वाले हैं, बट ये दो चीजें अपने पास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हमको जानना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ऊपर में। सबसे पहला शेप में यहाँ पे जो लेना चाहूंगा वो रहेगा अपने पास में क्यूबॉइड, और देखते हैं किस तरीके से हम लोग 2D से 3D शेप की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो क्यूबॉइड जो शेप है मैं उसको रेफर करता हूं, मैं उसको लेके चलता हूं कि अपने पास में रेक्टेंगल से अपने पास इवॉल्व हुआ एक 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो ये अपने पास में एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया है। ठीक, अब इसका जो रहेगा अपने पास में एक लेंथ रहने वाला है
और एक इसको मैं हाइट फिलहाल लेके चलता हूं उसको मैं, ठीक है। अब इसी को अगर मुझको 3D में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस इसके 3 वर्टिसेस से निकाल लेता हूं एंड उनको आपस में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है ना। एंड ये अपने पास में जो लेंथ निकला था अपने पास वर्टिसेस का, उसको मैं यहाँ पर ब्रेड्थ लेके चलता हूँ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट अपने पास में यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका क्या रहेगा अपने पास में, L इंटू बी इंटू एच। अब बात करते हैं कि मैंने जो यहाँ पे लिखा था वॉल्यूम के बारे में, व्हाट इज दिस, ठीक। यहाँ पे अगर ध्यान दो L इंटू बी, L इंटू बी क्या रहता है अपने पास में, इट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और मैंने क्या बोला, वॉल्यूम क्या रहता है कि किसी भी एरिया में अगर आप हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे देन व्हाट वी विल गेट वॉल्यूम। सेम चीज हमने यहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको L इंटू एच भी अगर मान के चलो, अगर लेना चाहते हो तो वैसे आप लेके चलो एंड इसमें ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन कर दो थर्ड वाले साइड का, और हमारे पास में क्या मिल जाएगा, हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये काफी सिंपल था। अब हम वैसे ही बात करते हैं सरफेस एरिया की, ठीक है। ऐसे से मैं इसको डिनोट करता हूँ। तो सरफेस एरिया बहुत ही सिंपल रहने वाला अपने पास में। जितनी भी सरफेस हमको यहाँ पर देख रहे हैं, हमको सबका एरिया निकालना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये वाला सरफेस जो सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल बनाया था, तो इसको मैंने L दिया था लेंथ, और इसका ब्रेड्थ को मैंने H दिया था। तो सबसे पहले तो अपने पास में L इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अगर बाकी सब चीज को आप हाइड कर दे तो हमारे पास में एक यहाँ पर रेक्टेंगल फिर से दिखाई देता है। अब क्योंकि पर्सपेक्टिव में तो अपने को ये रेक्टेंगल की जगह पे पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, बट ये है तो बेसिकली 3D शेप में रेक्टेंगल। तो यहां पर इसका जो एरिया रहेगा वो रहेगा अपने पास में b इंटू एच, एंड सिमिलरली अपने पास में ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे इसका लेंथ हो जाएगा L और अपने पास इसका विड्थ हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा L इंटू बी। अब बात ये कि ये 3D शेप है। अगर हमारे पास में बाहर साइड में, आगे साइड में एक रेक्टेंगल है, तो जस्ट ऐसे एक रेक्टेंगल अपने पास में पीछे भी बन रहा है, ठीक है ना। मैं सारे के सारे क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देता हूं। तो एक अपने पास रेक्टेंगल आगे है, एक रेक्टेंगल हमारे पास में पीछे है, एक ऊपर में है, एक नीचे में है, एक टॉप में है, एक बॉटम में है, एक फ्रंट में है और एक अपने पास में बैक में है। तो ऐसे करते करते अपने पास में L इंटू एच 2 बार आने वाला है, b इंटू एच भी 2 बार आने वाला है, L इंटू बी भी 2 बार आने वाला है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो गया, सिंपल तरीके से सरफेस एरिया आ गया, किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। अब नेक्स्ट शेप जो है वो है हमारे पास में क्यूब। क्यूबॉइड के जैसा ही है, एक डिफरेंस यहाँ पर यह है कि यहाँ पर L, B और H तीनों की वैल्यू क्या रहने वाली है अपने पास में, सेम रहने वाली है। तो उसका भी शेप हम लोग बना लेते हैं। शुरुआत वैसी करता हूँ मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक छोटा सा स्क्वायर बना लेता हूँ एंड इस स्क्वायर, क्योंकि अगेन अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका साइड सब इक्वल रहेगा। तो स्क्वायर मैंने बना लिया और उसके बाद में इतने ही लेंथ के अपने पास में मैंने क्या कर दिया, एक लाइन मैंने बना ली थी, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। अब सबका जो अपने पास में क्या हो जा रहा है, लेंथ सेम है, ठीक है, a इंटू ए इंटू ए। अब मैं क्या करने वाला हूं, v के लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं वॉल्यूम निकालना तो L इंटू बी इंटू एच था, मतलब कि L की वैल्यू भी a, b की वैल्यू भी a एंड h की वैल्यू भी क्या हो गई है, a, तीनों की वैल्यू a इंटू ए क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। सेम चीज हम लोग करते हैं सरफेस एरिया के साथ में इसके लिए। तो सरफेस एरिया भी क्या रहेगा अपने पास में, सेम ऐसे ही रखता हूं मैं, a इंटू ए, बिकॉज L H जो भी लेंगे हम सबकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर, दिस वन विल ऑल्सो बी a स्क्वायर। सबको आपस में ऐड करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3 टू द 6a स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास में यहां पर क्या हो जा रहा है, 6a स्क्वायर। तो ये सब तो हमारे पास में क्या होगा, थोड़े से सिंपल टाइप के शेप हो जा रहे हैं। ये बचपन से अभी आप पढ़े होगे, आपको याद होगा, होप सो याद होना चाहिए। अब हम लोग थोड़े से कर्व वाले सरफेस पे जाने वाले, जहां पे अपने पास कोई ना कोई सरफेस कर्व्ड रहता है। सबसे पहले ऐसे सरफेस देखने वाले हैं, यह रहेगा अपने पास में सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में बेसिकली क्या हो जाता है, अपने पास में 2 सर्कल रहते हैं और दोनों के दोनों सर्कल मिल रहे हैं अपने पास में 2 लाइन से, ठीक है, शेप देखने के लिए। और यहां पर अपने पास में क्योंकि सर्कल है तो इसका क्या रहेगा अपने पास में, रेडियस होगा एंड इसका क्या रहेगा अपने पास में, हाइट रहेगा, ठीक है ना। तो r हो गया इस सर्कल का रेडियस, h हो गया इसका हाइट, ठीक है।
वॉल्यूम की बात करते हैं, अगेन कॉन्सेप्ट सेम लेके चलते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है एरिया इनटू हाइट, ठीक है ना। एक सिंपल सा हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने से पहले कि किस तरीके से हम लोग इसको इमेजिन करेंगे। मान के चलो कि हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है ना, तो उसका एरिया निकालेंगे तो क्या रहेगा आपके पास में, पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्कुलर डिस्क था, जैसे कि बेसिकली आप लोग देखे होंगे कि चाय वगैरह सब जो रहता है या फिर वाटर वगैरह अगर कहीं पर सर्व करते हैं और खासकर जो टेबल है अपने पास में ग्लास का है, तो उसके नीचे में क्या रहता है अपने पास में, एक डिस्क जैसे अपने पास में रहता है, उसके ऊपर सर्व करते हैं। वैसा कोई डिस्क है अपने पास में, तो उसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर मैं ऐसे एक और डिस्क इसके ऊपर लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास में, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक और कर दूंगा तो अपने पास में 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे करते करते मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास में नंबर ऑफ डिस्क अपने पास कितने हो गए, ऐसे h हो गए, तो पाई आर स्क्वायर h, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। मैं क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज किया हूं। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास, एरिया इनटू हाइट। तो एरिया बेसिकली किस चीज का हो जा रहा है अपने पास में, जो बेस हमारे पास है जिसके ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3D शेप को बिल्ड कर रहे हैं, बेसिकली उसका एरिया एंड हमारे पास में कितना ऊपर तक अपने पास उसको हम लोग लेके चल रहे हैं, दैट विल बी इट्स हाइट। वैसे हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी सरफेस एरिया देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालता हूँ, क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने शेप को देख के चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया की, मतलब कि अपने पास में ऐसा सरफेस जो कि कर्व्ड है अपने पास में, जो कि घुमा हुआ अपने पास में, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बेसिकली अपने पास में जो पाइप होता है, ठीक है ना, तो पाइप जो रहता है उसका टॉप और बॉटम जो रहता है वो खाली रहता है, वो हॉलो रहता है अपने पास में, कुछ नहीं रहता अपने पास में, सिर्फ अपने पास जो कर्व वाला एरिया रहता है वो रहता है। तो बस उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका मैं क्या निकाल सकता हूं, CSA निकाल सकता हूं, दैट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया। टॉप एंड बॉटम तो अपने पास में खाली है, तो उस केस में अपने पास में क्या हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ सर्कल को देखूं नीचे का, तो अपने पास में एक हॉलो सर्कल आएगा, ठीक है ना। अब ये जो सर्कल है मैं बोल रहा हूं कि एक रिंग के जैसा है, मान के चलो। रिंग का अपने पास में एरिया तो रहता नहीं है, उसका क्या रहता है अपने पास में, पेरीमीटर होता है, ठीक है ना। तो उसका जो पेरीमीटर होगा अपने पास में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। सर्कल का एरिया रहता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका पेरीमीटर रहेगा अपने पास में 2 पाई आर। एंड अब तो चीज सिंपल है, जैसे मैंने क्या किया था एरिया के साथ में किया था, वैसे यहां पर सरफेस एरिया के साथ में भी कर लेते हैं। सॉरी, वॉल्यूम के साथ में मैंने किया था, वहां पे हमने क्या किया था अपने पास में, डिस्क को एक एक करके ऊपर तक h हाइट तक लेके गए थे। यहाँ पे क्या कर दो आप, उसके जगह पर रिंग को रख दो, हमारे पास मल्टीपल रिंग्स लेके चलो और पाइप वाला शेप आ जाएगा, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, या फिर अपने को CSA मिल जाएगा। अब हो सकता है कि जो पाइप आप लेके चलो या फिर कोई बॉटल लेके चलो, तो हो सकता है उसका टॉप एंड बॉटम अपने पास में क्या रहे, वो भी अपने पास में सील्ड रहे, वो भी अपने पास में ऐसा नहीं रहेगा कि चलो खाली करके। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि नीचे का सरफेस जो कि सर्कुलर है एंड ऊपर का सरफेस, दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। तो TSA जो होता है टोटल सरफेस एरिया रहता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। CSA जो रहता है कर्व सरफेस एरिया, उसको आप ले लो, कर्व वाला मैंने निकाल ही लिया है, प्लस नीचे का सरफेस, ठीक है ना। अपने पास नीचे का सरफेस क्या हो जा रहा है, सर्कुलर है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। एंड ऐसा दो सरफेस है, एक बॉटम में है और एक टॉप में है, तो क्या कर लेते हैं इसको, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसी फॉर्मूले से काम चला सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो और भी आगे देख सकते हैं। इसको मैं कॉमन ले लेता हूं यहाँ पर 2 पाई एंड आर को, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास ब्रैकेट में h एंड r, तो ये हो जाएगा अपने पास में TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं अपने पास में, ठीक है। क्यूबॉइड ट्यूब सिलेंडर हो गया है। अब हम लोग यहां पे ध्यान देते हैं किसकी तरफ में, कोन की तरफ में, ठीक है। अब कोन जो रहता है अपने पास में काफी कुछ सिलेंडर की जैसा रहता है, थोड़ा सा बस अंतर होता है। यहां पर भी हमारे पास में हमको रेडियस देखने मिलेगा, एंड यहां पर भी अपने को क्या देखने मिलेगा, अपने को हाइट। इसके अलावा एक और अपने पास में लेंथ देखने मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। ओके, तो खैर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले ये देखते हैं कि जो कोन है हमारे पास में, ये जो शेप रहता है अपने पास में लगभग हर जगह आपको देखने मिलता है, ठीक है। अगर मान चलो कि बर्थडे की बात करते हैं, तो बर्थडे में अपने पास में जो कैप लगाते हैं लोग बात,
वो क्या रहता है अपने पास में, कोन की शेप का रहता है, ठीक है ना। अब उसी बर्थडे में क्या रहता है कि मान के चलो आप समोसा वगैरह आप खाते हो, समोसे का भी शेप ऑलमोस्ट क्या रहता है अपने पास में, कोन के जैसा हो गया। लास्ट में फिर क्या हो गया है, अब बोले कि नहीं अपने को कुछ मीठा भी चाहिए, कुछ मीठा हो जाए करके, तो फिर अपने पास में आइसक्रीम भी जो अपने पास हम लोग खाएंगे लास्ट में, वो भी क्या रहेगा, कोन की शेप का रहेगा। तो ये जो शेप रहता है अपने पास है बहुत ही क्या बोलते हैं, कॉमन है, बहुत ही ज्यादा अपने पास में यूज होता है। अब इस शेप के लिए हमको क्या करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। शुरुआत हम लोग फिर से क्या करते हैं, वॉल्यूम से करते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का अपने पास में जो फॉर्मूला है इसी के जैसा रहने वाला है। देखो दोनों में काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, दोनों का बेस क्या है अपने पास, सर्कुलर है पहला चीज। फिर दोनों का अपने पास में क्या बोलना चाहिए, यहाँ पर हाइट है अपने पास में, ठीक है ना, दोनों का हाइट को यहाँ पे एच लेके चल रहे हैं। एक और चीज देखो कि अगर हमारे पास में सब कुछ यहाँ पे सेम तो दिख रहा है, तो वॉल्यूम में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर शेप को ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि हाँ सिलेंडर का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, कोन का वॉल्यूम हमारे पास में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। कितना कम है, जस्ट 1/3 है। आपको कोन का फॉर्मूला जो वॉल्यूम का याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस क्या करना है अपने पास है, 1/3 कर देना है किसका, सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूले का, ठीक है। नेक्स्ट चीज आते हैं जो कि अपने पास में CSA है। ओके, अब CSA जो है इसका हल्का सा डिफरेंट रहता है। इसका जो CSA रहता है उसका फॉर्मूला रहेगा अपने पास में पाई आर एल, ठीक है ना। ये L कौन सा L हो जा रहा है अपने पास में, स्लांट हाइट हो जा रहा है। इस L की जगह पर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, √h² + r²। अब ये आया कहां से अपने पास में, बहुत सिंपल सा चीज है। हमारे पास में हाइट है, अपने पास में क्या हो जा रहा है, बेस है, एंड हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक स्लांट हाइट है जिसको हम लोग हाइपोटेनियस ले सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। ये बेसिकली क्या कर रहा है अपने पास में, एक क्या बना रहा है अपने पास में, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो यहां पर हम लोग कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो वहां से हम लोग यहाँ पर L का वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी अपने पास CSA का। वैसे ही अगर मेरे को यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है विच इज TSA, तो कुछ नहीं करना है, फिर से क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस प्लस जो अपने पास में फ्लैट वाला सरफेस है, दोनों को आपस में ऐड कर दो, तो क्या रहेगा, पाई आर एल विच इज कर्व सरफेस, एंड फ्लैट सरफेस जो अपने पास में, फिर से इसका बॉटम क्या हो जा रहा है अपने पास, सर्कुलर है, तो एरिया क्या हो जाएगा अपने पास में, पाई r²। अब क्योंकि अपने पास में नीचे में सिर्फ एक ही ऐसा बॉटम है, तो अपने को दो सर्कल का ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक से काम हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा TSA का, हो जाएगा पाई आर, दोनों जगह से कॉमन निकाल लेते हैं, L + r, ठीक है ना। तो आपको जो फॉर्मूला इसमें से याद करने का मन कर रहा है आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। एक फाइनल जो अपने पास में जो 3D ऑब्जेक्ट है वो है हमारे पास स्फीयर, ठीक है। अब होता क्या है कि स्फीयर जो रहता है अपने पास ये 3D ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं उसको सर्कल के साथ में, ठीक है ना। ये सर्कल मैंने बनाया है रियल लाइफ में, एंड प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहता है कि अपने पास में कि 3D ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ ऑन ए 2D सर्फेस, ठीक है। ये भी अपने पास 3D ऑब्जेक्ट था, मैं 3D ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकता, मैंने क्या किया, उसका एक पर्सपेक्टिव बनाया है अपने पास में, 3D पर्सपेक्टिव बनाया है। वैसे अपने पास क्यूब का भी बनाया, वैसे सिलेंडर का भी बनाया, वैसे कोन का बनाया है। स्फीयर भी जो रहेगा अपने पास में, अगर मैं 2D प्लेन पे बनाऊंगा तो सर्कल ही दिखने वाला है अपने को, और इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो पर्सपेक्टिव भी जो अपने पास बनने वाला है वो भी अपने पास में क्या रहेगा, सर्कुलर ही बनने वाला है अपने को। ये कुछ अलग करके मैं ये नहीं कर सकता कि हाँ ये अपने पास अलग टाइप के दिखाई दे जैसे कि अपने पास में बाकी शेप दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्फीयर जो है अपने पास में 3D ऑब्जेक्ट है, एक फुटबॉल या फिर एक टेनिस के बॉल के जैसा है, और एक अपने पास जो सर्कल रहता है अपने पास में एक डिस्क के जैसा होता है, जैसे कि मैंने डिस्क की बात बताई थी इस केस में। एंड अपने पास में जो चूड़ी होता है, बैंगल होता है, उसका जो शेप रहता है वो क्या रहता है अपने पास में, स्फेरिकल नहीं है, वो अपने पास सर्कुलर रहता है। स्फेरिकल मतलब हो गया अपने पास में बॉल का जैसे शेप हो गया, ठीक है ना। तो लास्ट अपने पास में ये शेप बचा हुआ है। अब सबसे पहले फिर से क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग वॉल्यूम से, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो गया अपने पास में, जहां पर भी कर्व आ रहा है वहां पर तुम देखोगे कि अपने पास में हर बार क्या आ रहा है, पाई पाई आ रहा है अपने पास में, ठीक है ना। तो इसके लिए भी अपने पास ऐसे ही आएगा, मैं इसी का रेफरेंस लेके चलता हूं, मान के चलो पाई r², ठीक है ना। तो अगेन अपने पास में अगर देखें तो
इसका भी जो बेस होगा ये अपने पास ये बन जा रहा है, तो उसका भी जो बेस अपने पास है वो भी क्या अपने पास एक सर्कुलर बेस है, ठीक है ना। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा अपने पास में पाई आर स्क्वायर, वैसे ही लेके चलते जैसे अपने पास यहाँ पे लिखे थे वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट, वैसे ही रेफरेंस लेके चलते हैं। तो अपने पास में यहाँ पे जो बेस अपने पास लेके चल रहे हैं वो शेप का वो अपने पास सर्कुलर बेस हो जा रहा है, इसको हम बोल रहे हैं पाई आर स्क्वायर इसका एरिया। एंड अगर मैं यहाँ पर इसका हाइट देखूँ तो क्या रहेगा अपने पास में 2r करके आ जाएगा अपने पास में, ठीक है, क्योंकि अपने पास ये क्या हो गया डायमीटर हो गया। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं इसका हाइट को मैं यहाँ से मान के चलता हूँ, चलो हटाओ, मैं यहाँ पे सिर्फ r लेके चलता हूँ सेंटर से, तो हमारे पास में क्या हो गया h की जगह पर भी r हो गया, तो मल्टीप्लाई होकर मैं क्या कर दूंगा r³ कर दूंगा। एंड हमारे पास में ऑब्वियसली सिलेंडर के जैसे तो है नहीं कि पूरा भरा हुआ है, हमारे पास में कुछ वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ अपने पास मिसिंग है। अगर मैं सेम हाइट का यहाँ पर h की जगह पे 2r रखूँ और सब कुछ रखूँ तो फिर से क्या रहेगा अपने पास जो स्फीयर रहेगा एंड सिलेंडर रहेगा दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं होगा, बल्कि वॉल्यूम जो रहेगा सिलेंडर का ही क्या रहेगा अपने पास में ज्यादा रहेगा एंड इसका जो अपने पास में स्फीयर रहेगा उसका कम रहेगा, ठीक है ना। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हो, जब आप टेनिस बॉल लेने के लिए जाओगे, ठीक है, तो टेनिस बॉल अगर स्पोर्ट्स दुकान में देखोगे तो बहुत सारे रखे रहते हैं, तो अपने पास एक लंबा सा सिलेंड्रिकल शेप का क्या रहता है अपने पास में कवर रहता है या फिर एक बॉक्स रहता है, उसके अंदर डालते हैं। तो हमारे पास सिलेंडर वैसे कुछ हो गया है एंड हमारे पास जो सिलेंड्रिकल जो बॉक्स रहता है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, उसमें बीच में गैप रहते हैं, बिकॉज अगेन जो स्फीयर का जो एरिया रहता है सॉरी वॉल्यूम रहता है वो अपने पास सिलेंडर के बराबर नहीं रहता, बल्कि वो क्या रहता है कम रहता है। कितना कम रहता है अपने पास में, ये अपने पास में 4/3 रहता है बोलना चाहिए, ठीक है ना। बेसिकली अपने पास में 2 रहता है उसके साथ में, बट हम उसमें नहीं जाते हैं। तो वॉल्यूम अपने पास में क्या हो गया है 4/3 पाई r³ हो गया। अब इतना हो गया है तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं इसका सरफेस एरिया निकालते हैं फाइनली। अब क्योंकि यहाँ पर अपने पास में सिर्फ कर्व्ड सरफेस ही है, कोई फ्लैट सरफेस नहीं है अपने पास, तो यहाँ पर अपने पास में टीएसए वाला तामझाम नहीं रहने वाला है, सिर्फ एक ही सरफेस एरिया विच विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया बस वो आने वाला है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपने पास में, उसका फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा अपने पास में 4 पाई r स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। आप चाहो तो निकाल सकते हैं वैसे ही, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, मेरे पास ये सर्कल था, सर्कल का मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसका सर्कमफेरेंस देखने वाला हूँ, तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई r। एंड फिर मैं बोलता हूँ हाँ इसको क्या करना है, मेरे को हाइट भी लेके चलना है, तो वैसे लेके चलूंगा तो अपने पास में हो जाएगा ये 2r, तो बोल सकता हूँ 4 पाई r स्क्वायर ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि इन सारे फॉर्मूलेस को क्या कर सकते हो समझ सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। अगेन एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो यहाँ पर जो भी मेथड बताया है ये सब समझने के लिए है, ठीक है, ये प्रॉपर डेरिवेशन नहीं है इसके। तो हमारे पास में क्या है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा जो भी क्लटर है दिमाग में ना डालना पड़े। बेसिकली अपने पास में फॉर्मूलेस को याद करने का लोगों के पास में एक ही तरीका ये रहता है कि बैठ के क्या कर लो उसको रट्टा मार लो करके, या तो दूसरा अपने पास में मेथड ये रहता है कि आप क्या कर लो कि इससे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर लो। बट होता क्या कि कभी ना कभी लाइफ में क्या होता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कि अपने पास में किसका फॉर्मूला क्या था करके। तो अगर आप कुछ इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है इस तरीके से सोचने की कोशिश करें फॉर्मूले को, इस तरीके से अपने पास में दिमाग में बैठा दे कि यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला ऐसा आ रहा है करके, तो आपके लिए लाइफ काफी आसान हो जाएगी। एंड ये जो अपने पास फॉर्मूले है सिर्फ 9th-10th में आपके काम नहीं आएंगे, आप कॉलेज में भी जाओगे तो वहां पर अपने पास में ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वहां पर अगर टीचर के बोलते हो कि सर ये स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मुझको नहीं पता करके, आपके ऊपर हंसेगा, आपकी स्कूल की बेइज्जती करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा और उसके बाद में बोलेगा बेटा पहले जाके इसको पढ़ के आओ और उसके बाद में आगे कॉलेज की पढ़ाई करो। तो ये सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा आपको अच्छे से अभी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं अब इनसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सब फॉर्मूलेज समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे कि बाकी कोई दूसरे नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। अगर आपको ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आगे फर्दर जो क्लासेस है आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी।